Hi friends, welcome to the Finance and General Studies channel. जैसे हमने कल डिस्कस किया था एशियन पेंट्स के बारे में, आज एक हम नया लार्ज कैप स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा नॉर्मल स्क्रीन। हमारा आज का स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर हमारा देश का सबसे बड़ी कंपनी है। ये एक्चुअली ब्रिटिश कंपनी है। इसकी पेरेंट कंपनी है यूनिलीवर, जो कि यूके की कंपनी है, और ये इंडिया में हिंदुस्तान यूनिलीवर के नाम पे बिज़नेस करती है। ये एक ब्रिटिश ओन्ड इंडियन कंज्यूमर कंपनी है। ये मेनली बिज़नेस करती है एफएमसीजी सेक्टर में, जैसे कि फास्ट मूविंग गुड्स एंड सर्विसेज के अंडर ही करती है। जैसे हमारा नॉर्मल रेगुलर यूज़ जो घर का जो सामान होता है, लेकिन जैसे कि पर्सनल केयर, वाटर प्यूरिफायर, बेवरेजेस, फूड, क्लीनिंग एजेंट्स, ऐसे डिफरेंट प्रोडक्ट में ये काम करती है। इसीलिए इसका सेक्टर है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, इसलिए इसको एफएमसीजी कंपनी करके कहा जाता है। ये कंपनी अराउंड 90 ईयर्स ओल्ड कंपनी है। 1933 में ये शुरू हुई थी। ये मेनली बीएससी और एनएससी में ट्रेड करती है। इधर लिखा है ना, वो 1933 में शुरू हुई थी कंपनी। 90 ईयर्स ओल्ड कंपनी है। इसके अभी के सीईओ है रोहित जावा। इसके हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। एक बढ़िया कंपनी है ये, जो कि इन्वेस्टर को बहुत सालों से मल्टीबैगर है और डिसेंट इनकम जनरेट करके देती है। लाइक सालाना आपको 20% ऑन एन एवरेज आपको रिटर्न मिलता है इस कंपनी से। एक लार्ज कैप स्टॉक है और ये एफएमसीजी का नंबर 1 स्टॉक है इंडियन मार्केट का। मतलब इंडिया में जो जितने भी एफएमसीजी सेक्टर है, ये सभी का लीडर है ये स्टॉक। चलिए इसके वेबसाइट में देखते हैं कि इसके अंडर कौन से ब्रांड्स आते हैं। फंडामेंटल्स जानना मतलब यही होता है दोस्तों कि आप कंपनी के बारे में जानो, कंपनी करती क्या है, कंपनी का बिज़नेस कैसे चल रहा है, कंपनी कब शुरू हुई थी, अभी कितने साल से कंपनी बिज़नेस कर रही है। जितनी पुरानी कंपनी होती है उतना आपका पैसा सिक्योर होता है उधर। मतलब जो जितने साल से कंपनी बिज़नेस कर रही है और वो प्रॉफिटेबल बिज़नेस कर रही है, मतलब रेगुलर कंपनी मुनाफा जनरेट कर रही है और कंसिस्टेंटली उसका प्रॉफिट भी ग्रो हो रहा है। ऐसे कंपनी में हम लोगों को इन्वेस्ट करना होता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर एक ऐसा कंपनी है जो कि बहुत सालों से बिज़नेस कर रही है और उसका मैनेजमेंट भी बहुत स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है। जैसे कि और प्लस से ब्रिटिश कंपनी है, तो इनका मैनेजमेंट को कोई ड्यू डिलिजेंस करने की ज़रूरत नहीं होती है और इनके मैनेजमेंट के ऊपर कोई इश्यूज़ नहीं, कुछ नहीं है। बहुत क्लीन कंपनी है। चलिए इसके ब्रांड्स देखते हैं। ये देखिए ब्रांड्स, व्हील है, एक्स है, बूस्ट है, रेड लेबल, 3 रोजेस, ताज़ा, सिफ, ब्रू, ताजमहल। इनमें से कौन से ब्रांड्स आप घर में यूज़ नहीं करते? आप बोलिए कितने ब्रांड्स हैं इनके। मतलब ये नॉर्मल एक आम आदमी के ज़िंदगी में यूज़ होने वाले ब्रांड है। डव है, और पेज 2 में देखें, थोड़ा लोड हो रहा है। ओके, देखिए हॉर्लिक्स है, और है आपका नूर है, और किसान है, इंदुलेखा, क्वालिटी वॉल्स, लक्स, लिप्टन, लाइफ बॉय, मैग्नम आइसक्रीम्स। ऐसे सब एक इंडियन हाउस होल्ड के कॉमन ब्रांड्स है। और भी है, देखिए पेप्सोडेंट है, पियर्स है, पॉन्ड्स है, रेक्सोना, रिन, प्यूरिट, सर्फ एक्सेल, विम, वेस्लिन। ये सब ये कंपनी के ब्रांड्स हैं। आम आदमी को ये सब ब्रांड्स मालूम होता है और हम लोग इनके प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। हम इनके प्रोडक्ट्स से खुश हैं, मतलब बहुत सालों से प्रोडक्ट्स यूज़र है। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि जनरेशन से इनके प्रोडक्ट्स हमारे घर में इस्तेमाल हो रहे हैं और हम लोगों को इनके स्टॉक्स खरीदने हैं, क्योंकि हम लोग इनके प्रोडक्ट खरीदते हैं। हमको मालूम है कि इनके प्रोडक्ट कैसे हैं, कैसे चलते हैं। इनके बिना कभी कभार तो घर नहीं चलता है। मतलब ये हमारे घर के इस्तेमाल के लिए प्रोडक्ट्स मस्ट एंड शुड है, ऐसे होते हैं इनके प्रोडक्ट्स। तो इनके स्टॉक में हमको इन्वेस्ट करना होता है। ये सिंपल फंडामेंटल्स होते हैं। मतलब
जो कंपनी का जो माल ज़्यादा बिक रहा है उन्हीं के कंपनी में हम लोगों को इन्वेस्ट करके पैसा रखना होता है। चलिए उसके फंडामेंटल्स देखते हैं, बैलेंस शीट वगैरह चेक करते हैं। अभी शेयर का प्राइस चल रहा है 2535, आज अराउंड 20 रुपीज़ 20 रुपीज़ का डिफरेंस था, 20 रुपीज़ हाई है आज। बैलेंस शीट में रिजर्व्स देखिए 7400 करोड़, 7800, वहाँ से सीधा 47,000 करोड़, 48,000, करीब 50,000 करोड़ के इसके पास रिजर्व्स पड़े। मतलब इनमें से आपको एक लार्ज कैप कंपनी बन जाती है, इतना कंपनी के पास रिजर्व में स्टॉक पैसा है। उसके बाद है लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। जब रिजर्व्स इतने स्ट्रॉन्ग है इस कंपनी के और इतने बड़े बड़े हुए रिजर्व्स है तो कंपनी को कर्जे की क्या ज़रूरत होती है। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स ज़ीरो है, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स वो भी ज़ीरो है। कैश बैलेंस कितना है कंपनी का देखिए 3600, 5000 करोड़, 4000 करोड़, 3600 करोड़, 4000 करोड़। ये बहुत कैश रिच कंपनीज होती हैं क्योंकि इनका बिज़नेस ऐसा होता है, रेगुलर बिज़नेस होता रहता है, रेगुलर प्रॉफिट अर्न करते रहते हैं, तो इनके पास रिजर्व्स भी बड़े बड़े पड़े होते हैं और कैश भी बहुत सारा होता है। और ये कंपनीज क्योंकि इनके पास इतना फ्री फ्लो का कैश होता है, इतने स्ट्रॉन्ग रिजर्व्स होते हैं, कंपनी बीच बीच में टेक ओवर्स करती रहती है, मतलब नए नए बिज़नेस को खरीदती रहती है। उसके बाद देखिए कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए 5,95,000 करोड़ से, मतलब करीब 6 लाख करोड़ की कंपनी है ये। और जैसे मैंने बोला इनका प्राइस है 2500, रिटर्न ऑन इक्विटी 25% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26% है, पी 57 है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इधर देखिए इसके कॉम्पिटिटर्स आपको दिखा रहे हैं, P&G दिखा रहे हैं, कोलगेट दिखा रहे हैं, जिलेट दिखा रहे हैं। वो लोग बहुत छोटी कंपनी है इसके कंपेरेटिवली, कि उनका देखिए 56,000 है और इसका और HUL का कोई कंपैरिजन होएगा ही नहीं। देखिए इसके बाद देखिए कंपनी का प्रॉफिट देखिए 2012 में कंपनी का सेल्स चल रहा था 23,000 करोड़, अब बढ़ के इसका प्रॉफिट हो चुका है 60,000 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट पकड़ के चलिए 3 टाइम्स प्रॉफिट हो चुका है विद इन 10 ईयर्स, मतलब सेल्स है। प्रॉफिट देखिए कंपनी का नेट प्रॉफिट 2,800 करोड़ थे, वो बढ़ के अराउंड 10,000 करोड़ हो चुके हैं, सो भी अराउंड 3 टाइम्स इनका प्रॉफिट बढ़ चुका है। 10,100 करोड़ का प्रॉफिट इनको 2023 में, पूरे साल 2023 में हुआ है इनको। इसके बाद इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए प्रोमोटर के पास 61.90, मतलब ऑलमोस्ट 62% प्रोमोटर के पास है, 14% FIS के पास है, 11% DIS के पास के। प्रोमोटर है इसके मेनली आप देख सकते हैं यूनिलीवर PLC, मतलब ये ब्रिटिश कंपनी है। उसके बाद दूसरे उन्हीं के सब्सिडरीज के पास ही ये स्टॉक है, तो अराउंड 62% प्रोमोटर के पास है। पब्लिक 12% है। पब्लिक ऐसे अच्छे स्टॉक में ज़्यादा नहीं होती है क्योंकि वो लोग स्टॉक का सिर्फ प्राइस देखते हैं 2500 में 2500 का स्टॉक है, इतना महंगा स्टॉक हम क्यों खरीदेंगे, ऐसा करके वो लोग 2 रुपये 3 रुपये का स्टॉक में जाते हैं, जो कि आपको कुछ कमा के देता ही नहीं है, आपका टोटल कैपिटल ही वहाँ से वाइप आउट हो जाता है। ये ऐसे नहीं है, सेफ स्टॉक से आपको डिसेंट इनकम जनरेट करके देते हैं। अब देखिए आज का प्राइस है HUL का 2538, मतलब ये 1% का अपमूव दिखा रहा था आज। सो इसका 5 साल का इनकम देखिए, ये अभी थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है 55%, मतलब आप देख सकते हैं कौन से साल 2021 से अभी तक इसका सिर्फ नेगेटिव रिटर्न ही है। ऐसा ही होता है क्योंकि बड़ी कंपनियां हैं वो 1-2 साल 3 साल ऐसे ही एक ही रेंज में घूमते रहते हैं और उसके बाद एक ही बार इनका अपमूव आ जाता है, तो आपका पैसा डबल ऑटोमेटिकली हो जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैक्स इसमें देखिए कंपनी बहुत साल तक ऐसे कंसोलिडेट करती रहती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का अब यहाँ पर देखिए कंपनी मतलब
2015 से 2017 तक कुछ इसका रिटर्न ही नहीं था, माइनस था। उसके बाद कंपनी ने 2 साल में एक ही बार आपको 120% का रिटर्न दे दिया, मतलब 2019 से लेके 2020 तक, 2017 से लेके 2020 तक कंपनी ने ऑलमोस्ट पैसा डबल करके दिया है। मतलब ये कंपनी ऐसी होती है, 2 साल 3 साल नहीं चलती है, एक ही रेंज में घूमती रहती है, बाद में एक ही बार उनमें अप मूव आ जाता है तो आपका पैसा ऑटोमेटिक से डबल हो जाती है। अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है, अभी ये स्टॉक एक परचेस करने का सही समय होता है, जब स्टॉक कंसोलिडेट करता है उसी टाइम में हम लोगों को पोजीशन बना के उसमें इन्वेस्ट करके बैठना होता है और उसको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ना होता है उस स्टॉक को। तो आज का स्टॉक था यही मेरे दोस्तों, मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर एक सेफ स्टॉक है, लार्ज कैप स्टॉक है, आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करके रख सकते हैं और कंपनी रेगुलर डिविडेंड भी देती रहती है, साल में 1 या 2 बार ये डिविडेंड देती रहती है और डिविडेंड से आपको डिसेंट इनकम जनरेट होती है इसमें, क्योंकि बहुत अच्छी डिसेंट डिविडेंड देती है कंपनी, ऐसा होता है। और अब आज का ये देखते हैं, आज निफ्टी का मूवमेंट देखिए, निफ्टी अराउंड 20,000 तक टच कर चुकी है आज, वो हाईएस्ट एवर निफ्टी का रिकॉर्ड है, मतलब अभी तक इसने निफ्टी ने 20,000 टच नहीं किया था, सो 20,000 आज टच किया। आप नीचे देख सकते हैं 52 वीक हाई में 20,000 है, सो क्लोजिंग 20,000 के नीचे ही क्लोजिंग दिया है, 19,996 पॉइंट्स में क्लोज हुआ है आज, लेकिन निफ्टी ने पहली बार 20,000 का मार्क टच किया है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। तो हमने आज एक स्टॉक के बारे में डिस्कस किया, वो हिंदुस्तान यूनिलीवर है, मतलब एक सेफ स्टॉक है, लार्ज कैप स्टॉक है। रिटेल इन्वेस्टर्स को ऐसे स्टॉक में अपने पैसा इन्वेस्ट करके रखना होता है, क्योंकि ये स्टॉक बहुत सेफ स्टॉक होते हैं और ये ज़्यादातर ये स्टॉक्स आपको न्यूज़ में कवर नहीं करते हैं, क्योंकि ये सब सेफ स्टॉक होते हैं और वहाँ पर न्यूज़ चैनल में आपको सिर्फ ज़्यादातर जो कंपनियाँ बहुत वॉलेटाइल होती हैं, जहाँ पर प्रोमोटर के इश्यूज होते हैं, ऐसे स्टॉक में ही आपको ज़्यादातर रिकमेंडेशन आते हैं और मार्केट में नहीं होते हैं और बिज़नेस का भी ज़्यादा टाइम नहीं होता है उनका, 10 ईयर्स, लेस देन 10 ईयर्स, और बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस वाली कंपनियाँ होती है। वैसे स्टॉक को आपको बड़ा चढ़ा कर दिखाई देते हैं, जिनमें बहुत सारा कर्जा है, करोड़ों का कर्जा है, बैंक उसके पीछे पड़ी है, केसेस चल रहे हैं। ऐसे स्टॉक से आपको दूर रहना है। जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आते हैं तो आप ऐसे सेफ स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए, ना कि वैसे वाले बहुत ही छोटे कंपनियों वाले। और आप सिर्फ स्टॉक का प्राइस देख के इन्वेस्ट मत कीजिए, स्टॉक का बिज़नेस देखिए। एक कंपनी का बिज़नेस मैंने आपको दिखाया है, इनके इतने सारे ब्रांड्स है जो हम और आप हमारे डेली घर के इस्तेमाल में इसको यूज़ करते रहते हैं। तो ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए, मतलब ये प्रोडक्ट आप यूज़ कर चुके हैं और आपको मालूम है प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होती है, और आप रेगुलर जाके इन्हीं प्रोडक्ट को आप बार जाके इन्हीं प्रोडक्ट को आप पूछते हैं। अगर वो प्रोडक्ट उस शॉप में नहीं है तो भी आप दूसरे शॉप में जाके प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, तो आपको मालूम है कि इनकी ब्रांड की वैल्यू कितनी है और प्रोडक्ट्स कितने अच्छे हैं। इसीलिए आपको इनके शेयर में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ना होता है। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जैसे मैंने डिस्क्लेमर में दिया है, ये सिर्फ आपके स्टडी पर्पस के लिए वीडियो है, इसको आप रिकमेंडेशन करके मत लीजिए। आप जब भी इन्वेस्ट करने से पहले आपके एडवाइज़र को आप कंसल्ट करके बाद में इन्वेस्ट कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके देन बाय, सी यू टुमारो।